design a Murray machine which determines the residue mod 3 for each binary string treated as binary integer. ठीक है, तो सबसे पहले तो कि क्या मतलब है इसका ये देखते हैं। हाँ जी, रेजिड्यू मॉड 3 मतलब कि जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो उसका मॉडुलस, तो इसका मतलब रिमाइंडर। रेजिड्यू मॉड 3 आपको क्या देगा? रिमाइंडर, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब आप 3 से मॉडुलस लोगे तो उसका रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम। फॉर ईच बाइनरी स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग होगी वो किसके कॉम्बिनेशन की है? 0-1 के कॉम्बिनेशन की है। ट्रीटेड एज बाइनरी इंटीजर, लेकिन उसको हम ट्रीट क्या करेंगे? बाइनरी इंटीजर। कनेक्टेड है बेटा, वाईफाई चल रही है अच्छे से। अभी बस इस लेक्चर के बाद लेंगे थोड़ी सी। 10:42 हो गया ना, 11:50। बाइनरी स्ट्रिंग ट्रीटेड एज बाइनरी इंटीजर। बाइनरी इंटीजर मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या बनेगा। सपोज मैं बात कर रही हूँ 0-0, तो 0-0 के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इंटीजर अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। ठीक है, अब 0-1 की बात करें तो 0-1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका बाइनरी इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, और 1-0 मतलब 2 बनेगा। 1-1 मतलब 3 बनेगा। ठीक है ना, मतलब आपने डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है और उस डेसिमल नंबर का मॉडुलस लेना है 3 से, और फिर आपके पास रिमाइंडर रिजल्ट आना चाहिए। हाँ जी, मीनिंग क्लियर हुआ इसका कि आप क्या करोगे? आप 0-1 की फॉर्म में इनपुट अप्लाई करोगे, उस 0-1 के कॉम्बिनेशन से नंबर क्या बना, उस नंबर का 3 से मॉडुलस लोगे तो वो आपको रिमाइंडर देगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या बनानी है? मुरे मशीन डिजाइन करनी है। अब जब भी मैं किसी भी डेसिमल नंबर को 3 से मॉडुलस लेती हूँ तो मेरे पास 3 ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 0, 1 एंड 2। हाँ जी, किसी भी नंबर को जब हम 3 से मॉडुलस लेते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ये 3 ही रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब वो मुरे मशीन बनाने की जिसका मैं 3 से मॉडुलस लूं तो आउटपुट मेरे पास क्या होगी है? जो डेल्टा फंक्शन हम यूज करते हैं फाइंड आउटपुट्स, वो क्या होगी है? 3 होगी है कि एक ऐसी स्टेट जिसकी 0 आउटपुट आनी चाहिए, एक ऐसी स्टेट जिसकी 1 आउटपुट आनी चाहिए, एक ऐसी स्टेट जिसकी 2 आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम? ये रजत एडमिट नहीं हो रहा है, चलो। तो हमने कितनी स्टेट्स लेनी है? 3 स्टेट्स लेनी है इसका मतलब। तो हम 3 स्टेट्स जब लेंगे तो एक Q0 स्टेट ली है जिसकी आउटपुट 0 है, एक Q1 स्टेट ली है जिसकी आउटपुट 1 है, एक Q2 स्टेट ली जिसकी आउटपुट 2 है। पहले 3 स्टेट्स बना लेंगे, साथ साथ उसकी हम क्या करेंगे? आउटपुट भी लिख लेंगे साथ में। अब Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, इसके इसको स्टार्ट से हमने डिनोट कर दिया। हाँ जी, अब मेरे को 0-1 के कॉम्बिनेशन देखने हैं। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन किसी भी तो सबसे पहले तो Q0 स्टेट पे मैं 0 और 1 अप्लाई करती हूँ। हाँ जी, जब मैंने 0 इनपुट अप्लाई की Q0 स्टेट पे तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर भी 0 हुआ, तो मतलब 0 को जब मैं 3 से मॉडुलस लूंगी तो उसे मुझे रिमाइंडर क्या दिया? 0 दिया। तो इसलिए Q0 पे 0 का मूव Q0 पे ही रखा है, क्योंकि Q0 वो स्टेट है जिसकी आउटपुट 0 है। अब Q0 पे 1 अप्लाई करना है, 1 अप्लाई किया तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। तो 1 को जब 3 से मॉडुलस लेते हैं रिमाइंडर क्या आता है? इसलिए Q0 पे जब 1 अप्लाई किया तो उस स्टेट पे मूव करेंगे जिसकी आउटपुट 1 है, और Q1 है वो स्टेट जिसकी आउटपुट 1 है, तो इसलिए Q0 का 1 का मूव हमने Q1 पे मूव कर दिया। नोट पे दोनों इनपुट अप्लाई हो चुकी हैं।
अब हम पहुंचे Q1 पे, ठीक है, Q1 पे पहुंच गए। देखो Q1 पे मैं कब पहुंची हूँ, जब पहले मेरा एक 1 आ चुका है। हाँ जी, Q1 पे कब पहुंची कि जब Q0 पे एक 1 आ चुका है, तब हम Q1 पे पहुंचे हैं। अब इसके आगे एक 0 भी आ सकती है, क्योंकि Q1 स्टेट पे मुझे 0 इनपुट भी अप्लाई करना है और 1 भी अप्लाई करना है। तो या तो Q1 स्टेट पे 1 0 और 1 1 ये नंबर बनेगा। तो Q1 स्टेट पे जब 0 अप्लाई की, नंबर क्या बना, 1 और 0, मतलब 1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा डेसिमल नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो जब मैंने 3 से उसका मॉड्यूलस लिया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए Q1 का 0 का मूव देखो Q2 स्टेट पे मूव करा है, क्योंकि Q2 वो स्टेट है जिसकी आउटपुट 2 है, ठीक है। अब Q1 स्टेट पे 1 भी अप्लाई करना है, तो मतलब 1 1, क्योंकि एक 1 पहले आ चुका था, अब दूसरा 1 आया, तो 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 का 3 से मॉड्यूलस लेंगे तो रिमाइंडर आता है 0। तो इसलिए Q1 का 1 का मूव उस स्टेट पे मूव कराया जिसकी आउटपुट 0 है, तो Q1 का 1 का मूव Q0 पे मूव करा दिया। हाँ जी, Q1 के लिए हो चुके हैं 0 और 1 इनपुट अप्लाई, ठीक है। अब हमने Q2 के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन ये देखो Q2 स्टेट पे हम कब आए हैं, जब पहले एक 1 आएगा और फिर एक 0 आएगा। हाँ जी, पहले एक 1 आया और फिर एक 0 आया, तभी हम Q2 पे पहुंचे हैं, ठीक है। अब इस 1 0 के बाद एक 0 आ सकता है, 1 0 के बाद एक 1 आ सकता है। तो 1 0 0 नंबर क्या बना, 4 4 को 3 से मॉड्यूलस लिया, तो मतलब Q2 पे जब मैं 0 अप्लाई करूंगी तो स्टेट पे मूव करना है जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, और इसलिए वो Q1 स्टेट है। सिमिलरली Q2 पे जब 1 आता है तो 1 0 1 नंबर बना 5 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, रिमाइंडर 2 बनेगा। तो Q2 का 1 का मूव Q2 स्टेट पे मूव करेंगे कि जिसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। हाँ जी, हर एक स्टेट के लिए दोनों इनपुट सिंबल अप्लाई हो गए। अब कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैंने ली स्ट्रिंग 0 0 1 1 1 0 1। हाँ जी, ये स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि देखो Q0 से स्टार्ट किया, फर्स्ट 0 आया यहीं पे रहे, सेकंड 0 आया यहीं पे रहे, देन 1 आया Q1 पे मूव किया, अगेन 1 आया Q0 पे मूव कर गया, अगेन 1 आया Q1 पे मूव कर गए, और 0 आया Q2 पे मूव करके, 1 आया Q2 पे मूव करके, लास्ट में Q2 स्टेट पे हूँ। तो मतलब ये जो नंबर होगा ना, इस नंबर का जब मैं 3 के साथ मॉड्यूलस लूंगी तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। और इसको आप मैन्युअली भी अब चेक कर सकते हो, नंबर क्या बनेगा ये। हाँ जी, क्या नंबर बनेगा जल्दी बताइए। वन प्लस 0 प्लस बताइए इस इनपुट स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर बनेगा। क्या बात, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। 29, दिविजा कह रही है 29 बनेगा। हाँ जी, बाकियों को समझ आया 29 बनेगा या नहीं बनेगा। यस मैम, आ गया समझ। हाँ, और 29 का जब मैं 3 से मॉड्यूलस लूंगी तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2 ही आएगा ना। यस मैम। 3 9 जा 27 होके 2 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब Q2 स्टेट पे ही हमें लास्ट में पहुंचना था। तो इसका मतलब ठीक है मेरा ये। आप कोई भी स्ट्रिंग लेके चेक कर सकते हो। हाँ जी, लॉजिक क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का। यस मैम। सभी को ओके। चलो अभी मैं आपको सेम क्वेश्चन देती हूँ किसी के बेस का। अब इसमें है रेसिड्यू मोड 4। जल्दी सारे ट्राई करो इस क्वेश्चन के। कौन, प्रशांत। यस मैम। ओके चलो करो प्रशांत। हाँ जी, जिसको नहीं समझ में आया प्रशांत समझा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 का लगा लो मॉडुलस, 4 का लगा लो या 5 का लगा लो, ठीक है। तो आपको किसी एक का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फिर आप किसी का भी अपने आप डिजाइन कर सकते हो पूरे मशीन। चलिए प्रशांत समझाइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को समझना है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें कैलकुलेट करना है
रेसिड्यू मोड 4 फॉर ईच बाइनरी स्ट्रिंग ट्रीटेड एज ए बाइनरी इंटीजर, यानी हमने उसका रेसिड्यू निकालना है मोड 4 का ईच बाइनरी स्ट्रिंग वास्ते, और उसको हमने ऐसे बाइनरी इंटीजर की तरह ट्रीट करना है। तो जब हम किसी भी इक्वेशन किसी भी मतलब इंटीजर का अगर हम इसका मोड निकालते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम फोर्स कर मतलब किसी भी स्ट्रिंग का हम इसका रिमाइंडर निकाल देंगे तो रिमाइंडर इसका हमारे पास 0, 1, 2 और 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम जो इनिशियल स्टेट होगी और इनिशियल कंडीशन होगी वो 0 होगी, तो हम उसी स्टेट पे इनिशियली में मूव करते रहेंगे। तो उसके बाद फिर जब हमारे पास 1 आएगा तो हम 1 आएगा तो Q1 स्टेट पे मूव कर देंगे। 1 आएगा Q1 स्टेट पे, क्यों मूव किया है? यस मैम, रिमाइंडर जब 1 आया। हाँ, क्योंकि जो 1 है, 1 अभी यहाँ पे इनपुट सिंबल है, लेकिन 1 इनपुट सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी इंटीजर क्या बनेगा, डेसिमल नंबर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा ना। तो 1 का जब 4 से मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए उस स्टेट पे मूव करेंगे जिस स्टेट की आउटपुट आपकी 1 है, एंड दैट स्टेट इज Q1। ठीक है, नेक्स्ट फिर Q1 के बाद मैम Q1 के बाद जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो हम Q2 स्टेट पे मूव करेंगे। तो 4 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो Q2 स्टेट में मूव करेंगे। अगर उसके बाद हमारे पास फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है तो वापस Q1 स्टेट में मूव करते हैं। हाँ, मतलब आपने क्या बनाना है, नंबर बनाना है। ठीक है, जिस जिस स्टेट पे आप मूव कर रहे हो वहां तक ये देखना है कि Q1 स्टेट पे कब पहुंची थी मैं, जब एक 1 आ चुका होगा, क्योंकि 0 तो ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है ना, जब एक 1 आ गया है तो उस 1 के आगे 0 भी आ सकता है, 1 के आगे 1 भी आ सकता है। तो 1 0 नंबर क्या बना 2, 1 1 नंबर क्या बना 3, तो उसका मॉडुलस लो 4 से जो भी रिमाइंडर आ रहा है उस स्टेट पे मूव करा दो। सिमिलरली Q2 पे कब पहुंचेंगे, जब एक 1 आ चुका होगा और एक 0 आ चुका होगा। ठीक है, 1 और 0, तो 1 0 0 1 0 1। सिमिलरली फिर Q3 पे कब पहुंचेंगे, जब 1 1 2 1 आ चुके होंगे और उसके बाद। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। हाँ जी, बाकी सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी स्टेटमेंट, डिजाइन अ Murray machine which counts the occurrence of substring AA B in input string। ठीक है, कि आपने Murray machine बनानी है कि उस स्ट्रिंग में AA B ये जो सब स्ट्रिंग है तो काउंट करना है आपने। ठीक है, तो AA B मतलब मुझे क्या चाहिए कि सबस्ट्रिंग आ जाएगी ना AA B, तो वहां पे मैं आउटपुट 1 कर देती हूँ, बाकी सारी जगह आउटपुट 0 कर देती हूँ। ठीक है, और फिर जब मैं अपनी को प्रोसेस करूंगी इस मशीन के ऊपर, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स 1 आएगा इसका मतलब AA B सबस्ट्रिंग उतने टाइम आपकी वो स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है कि आपने कोई स्ट्रिंग एंटर करनी है, उस स्ट्रिंग में AA B कितने टाइम्स आ रहा है उसका काउंट आपने करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे स्ट्रिंग आ जाएगी तो आउटपुट 1 कर देते हैं, अदरवाइज आउटपुट 0 करते हैं। तो जब भी मैं किसी भी स्ट्रिंग को इस मशीन पे डालूंगी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स में 1 करूंगा आउटपुट में, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मतलब मेरा AA B आ जाएगा। ये लॉजिक हमने लगाया। तो सबसे पहले इसे पूरे मशीन बनाते हैं, स्टेट से स्टार्ट किया, फर्स्ट A आया, Q0 स्टेट की भी आउटपुट 0 लिखी है, Q1 स्टेट की आउटपुट भी 0 लिखी है, A इनपुट अप्लाई किया, Q2 पे मूव किया, उसकी आउटपुट भी 0 ही है। फिर Q2 पे B अप्लाई किया, AA B है ना सब स्ट्रिंग। ठीक है, और Q3 स्टेट की सिर्फ आउटपुट हमने 1 लिखी है, बाकी सभी की हमने 0 लिखी है। ठीक है,
और उसके बाद हर एक स्टेट पे इनपुट सिंबल बचा हुआ है, जहाँ Q0 पे B आपका लेफ्ट है, Q1 पे भी आपका B लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग मूव करा दो कि मुझे डबल कटी, ठीक है। सिमिलरली Q2 पे B आपने A मूव कराना है और Q3 पे आपने A और B दोनों मूव कराने हैं, ठीक है। जैसे DFA बनाते हो ऐसे ही बनेगा ये। अब कोई भी जो स्ट्रिंग है उसको आपने चेक करना है। हाँ जी, सपोज मेरे पास एग्जांपल है AA B AB, हाँ जी। अब इसमें AA B कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जब आउटपुट जनरेट करूंगी इसमें 2 टाइम्स 1 आना चाहिए। अगर वो नहीं आया इसका मतलब आपका गलत है। हाँ जी, Q0 से स्टार्ट किया, ठीक है। फर्स्ट A आया, Q1 पे गए, अभी तक कोई 1 नहीं आया है। सेकंड A आया, Q2 पे गए, फिर B आ गया, Q3 पे गए। हाँ जी, Q3 पे एक 1 आउटपुट आ चुकी है, इससे पहले 0 0 0 1, ठीक है। अभी एक 1 आ गया है, फिर से दोबारा क्या आ रहा है A, फिर से A आया वापस, फिर से हेलो, आवाज आपको क्या समझ नहीं आ रहा है बेटे, क्या पूछ रहे हो आप? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कनेक्शन तो ठीक दिखा रहा है, सिग्नल्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो बेटा, इसका DFA ही बनाना है एक तरीके से। इस वाली मूरे मशीन में तो DFA टाइप ही बनेगा। AA सबस्ट्रिंग गिवन है, उसके लिए बनाओ। अब सिर्फ आउटपुट है, आउटपुट कैसे लगानी है कि जब आपकी AA स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज हो जाती है, सिर्फ उस स्टेट पे आउटपुट 1 लगाओ, बाकी सब स्टेट पे 0 ही आउटपुट रखो, ठीक है ना। तो सिर्फ Q3 पे 1 आउटपुट रखेंगे। जितनी बार हम Q3 पे जाएंगे उतनी बार मेरे आउटपुट स्ट्रिंग में 1 आएगा, और जितनी बार 1 आएगा इसका मतलब क्या है, उतनी बार ही मेरी ये सब स्ट्रिंग AA इस इनपुट स्ट्रिंग के अंदर आएगी। तो अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग को, इनपुट स्ट्रिंग आपको गिवन है, अब इसमें ये काउंट करना है कि AA कितनी बार आया है। तो जब आप इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, बस इनपुट सिंबल अप्लाई करते जाओ, जो जो स्टेट आ रही है साथ साथ उसकी आउटपुट लिखते जाओ, ठीक है ना। तो AA यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। आप लास्ट में किसी भी स्टेट पे पहुंचो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरे मशीन के केस में कहीं भी पहुंचो, उसमें फाइनल स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपने तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अपनी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है, आपका आंसर ठीक आना चाहिए। वो एंडिंग कहीं भी हो सकती है। अब अगर मैं स्ट्रिंग को अप्लाई करती हूँ तो ये स्ट्रिंग मेरी Q1 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। Q1 पे खत्म हो जाएगी, और तो हम ये नहीं सोचेंगे कि Q1 पे खत्म हो गया तो ये मतलब गलत है, नहीं। मैंने क्या करना है, मैं तो सिर्फ अपना सब स्ट्रिंग को काउंट करना है इतने नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि उसके अंदर तो मूरे मशीन के अंदर फाइनल स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो सिंपल आपके मशीन बनाओ AA के लिए। उसके बाद ये इस वाले एग्जांपल में मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग लेके उसकी प्रोसेसिंग की हुई है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आई हुई है 0 0 1 0, जो भी कॉम्बिनेशन है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसमें 1 आया, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी AA स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। हुआ कुछ क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यस मैम। मैम जो लास्ट में सिंगल AB है, फिर उसको क्या करेंगे, उसको 0 ही रखेंगे? नहीं, जब देखो Q3 पे आ जाएंगे, यहाँ तक इस B तक Q3 पे आ जाएंगे ना, उसके बाद A इनपुट अप्लाई करनी है। तो Q3 पे जब A अप्लाई किया, कहाँ गए, Q1 पे गए, फिर B अप्लाई किया, फिर Q0 पे गए, स्ट्रिंग खत्म हो गई है, प्रोसेसिंग खत्म होगी ना। इतनी थी मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग, बस स्ट्रिंग खत्म होगी। तब ये गिन रहे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस 2 आएंगे आपकी इसमें आउटपुट स्ट्रिंग में। यस। कहीं भी खत्म हो, आप वो मैटर नहीं करता पूरे मशीन के केस में, स्ट्रिंग कहीं भी खत्म हो। जैसे नेटपे DFA के केस में तो फाइनल स्टेट पे ही खत्म होनी चाहिए थी ना, तभी वो ठीक बना है नेटपे या DFA, अदरवाइज वो नहीं बना ठीक। लेकिन पूरे मशीन के केस में ऐसा नहीं है, कहीं भी खत्म हो सकता
स्ट्रिंग, क्योंकि आउटपुट स्टेट ही नहीं है। हाँ जी, बाकी सभी जाग रहे हैं, सो रहे हैं? एक ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मीनिंग एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। इसमें जो आपके इनपुट स्ट्रिंग है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिंबल्स 0 1 एंड 2, ठीक है। ये अभी तक तो मैं ले रही थी वो बाइनरी इनपुट ले रही थी, अब इसमें 3 इनपुट आपको गिवन है 0 1 2, और इसका रेसिड्यू लेना है मोड 5 के, करना है टर्नरी नंबर। अब टर्नरी नंबर ट्रीट करना है तो इसका मतलब इसके देखो, ये सभी को पता था कि 0 1 था वो 1 बन रहा था, 1 0 1 वो 5 बन रहा था। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सपोज मेरे पास है 0 1 2 0 1 2 0 1 2 की कॉम्बिनेशन का 0 1 2 एक मैंने स्ट्रिंग ली है, टर्नरी स्ट्रिंग ली है। 0 1 2 नंबर क्या बनेगा? हाँ जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 raised to power 0 into 2 plus 3 raised to power 1 into 1 plus 3 raised to power 2 into 0। मैं ये चीज बता रही हूँ, सपोज 0 1 2 का नंबर है कोई 0 1 2, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 2 1 कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब नंबर क्या बनेगा? टर्नरी नंबर। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो कैसे होता था? 3 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 रेज़ टू पावर 2, अब इसको सही करती हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 raised to power 0 multiply 1। ये कुछ कह रही है, जी यही बनाना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। 3 raised पर 0 into 1 plus 3 raised पर 1 into 2 plus 3 raised पर 2 into 0, तो क्या बनेगा नंबर? 3 raised पर 0 into 1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 3 raised पर 1 6 हो गया, और इधर 0 हो गया। बनाना नंबर, हाँ जी क्लियर है, नंबर 7 बना है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग। 7 क्या लेना है? 7 का मॉडुलस लेना है 5 के साथ, ठीक है। 7 का मॉडुलस है 5 के साथ, कितना रिमाइंडर बचा? 2। मतलब इस केस में जब इसका मैं मॉडुलस लूंगी तो कितनी स्टेट्स आएंगी? 0 1 2 3 4, 0 नहीं आएंगी बेटा, 5 आएंगी। 0 रिमाइंडर आएगा जब मैं 5 के साथ मॉडुलस लेती हूँ, तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 5 एक स्टेट जिसकी 0 आउटपुट है, एक स्टेट जिसकी 1 आउटपुट है, एक स्टेट जिसकी 2 है, एक जिसकी 3 है, एक जिसकी 4 है। सेम लॉजिक लगेगा, बस मैंने नंबर, आपको ये ध्यान रखना है नंबर बनाना है ना, उसी का ही तो मेरे को फिर मॉडुलस लेना है 5 के साथ। तो ये क्वेश्चन भी सेम वही लॉजिक है। यहाँ ना कंफ्यूज हो जाओ कि टर्नरी नंबर क्यों बोला है, क्योंकि अब यहाँ पे 0 1 2 3 डिजिट गिवन है आपको। हो सकता है तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं पूरे मशीन के, ठीक है। और फिर